नमस्कार, आप देख रही हैं FCN 24 न्यूज़। मैं आपके साथ हरकुलिस पांडे। अभी मौजूद हूँ मैं पर्वतिया कॉलोनी, ये चौकी है पर्वतिया कॉलोनी की, और थाने में आए हुए हैं तमाम लोग। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्या पूरा मामला आपको बताएंगे। एक बार पीछे आप दिखाएं, यहाँ पे कुछ लोग हैं। एक ढोंगी बाबा के खिलाफ यहाँ पे लोग आज इकट्ठे हुए हैं, इस चौकी में, थाने में इकट्ठे हुए। आखिर क्या पूरा मामला है, कौन है ढोंगी बाबा, उसके बारे में जानेंगे। चलिए कुछ लोग आपको दिखाएंगे, तस्वीरों में देखें। ये लोग आज चौकी में पहुंचे हुए हैं, पर्वतिया कॉलोनी की चौकी में। किस मुद्दे पे आए हैं, क्या इनका मामला, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम, देखिए कुछ कोशिश करते हैं जानने के लिए। जी, क्या नाम है? सर अभिषेक गोस्वामी। चौकी में आने का वजह क्या है? सर आज चौकी में आने का कारण है, एक हमारे भाई हैं, गौरक्षक हैं सुनील पांचाल जी। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, जो एक ढोंगी बाबा को लेकर हुई थी। युवराज नाम का ढोंगी बाबा है, जो पर्वतिया कॉलोनी में एक क्या कहते हैं, भागवत कथा के नाम पर जनता को मूर्ख मत बनाने के लिए वो वहां पे पहुंचा था। क्योंकि उसका कार्य जो है महिलाओं को बहला फुसलाकर और उनको भगा के ले जाना, और इस तरीके के कई आपराधिक बलात्कार भी हैं। उसके ऊपर 2 आरोप जो हैं बलात्कार के भी हैं, और एक पर्वतीय कॉलोनी की लड़की को भी वो भगा के ले गया था। तो ऐसे कई मामले, संगीन मामले हैं जो उस पे हैं, और वो मुझे ऐसा लगता है कि वो संदिग्ध गतिविधियों में भी है, जो देशद्रोह के ऊपर आती है। क्योंकि उसकी जो वोकेबलरी है और उसकी जो वीडियोज है पुरानी और प्रेजेंट की भी आप देखेंगे, तो उससे पहली बात तो भारत के प्रधानमंत्री को गाली देना, और कई ऐसी चीजें उसकी जो देश के खिलाफ जो बोलने की होती हैं, उस तरीके की वो बातें वो रखता है। यानी देश के खिलाफ कहीं ना कहीं बाबा बयानबाजी करते रहते हैं। हाँ जी, जो इन्होंने मतलब पूरी कॉलोनी वालों ने इकट्ठा होकर उसका विरोध किया था, और वो पुलिस के सामने वो वहां से भाग गया था। और उसके बाद से अब तक इनके पंचाल जी को लगातार वो फोन पे मैसेज करके परेशान कर रहा है, कांटेक्ट करने के लिए कर रहा है। कई सारी चीजें वो इन्हें मतलब टॉर्चर पूरी तरह से कर रहा है। तो हम आज पर्वतीय कॉलोनी चौकी में जो मनोज जी इंचार्ज हैं, उनसे मिलने आए हुए हैं, और उनको समस्या का बताने आए हैं और एप्लीकेशन देने आए हैं कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। पंचाल जी चौकी में आए हुए हैं, क्या बड़ा मुद्दा लेके चले हुए? क्योंकि आप लगातार समाज सेवा के साथ गौ रक्षा की सेवा में भी आप एक अहम भूमिका निभा रखे हैं, लेकिन ऐसा बाबा के लेकर आप आए हुए हैं चौकी में, क्या पूरा मामला क्या है? ऐसा हुआ, पर्वतीय कॉलोनी शिव मंदिर में वे बाबा भागवत कर रहे थे। हमें पता चला कि ये बाबा ढोंगी बाबा है, मतलब लड़कियों को भाग ले जाता है यहाँ से, और इसके गतिविधियां जो है वो गलत हैं इसकी, और देश के विरुद्ध बोलता है, मोदी जी के खिलाफ बोलता है, योगी जी के भी। और 2022 में कह रहा था मुसलमान मुख्यमंत्री होगा, और 2029 में प्रधानमंत्री मोदी होगा, वो मुसलमान होगा। तो ये इस तरीका की भाषाएं बोलता है, इसका हमने विरोध करा। मैंने कि हम ऐसा भागवत, इस आदमी से भागवत नहीं कराएंगे जो हमारे देश के खिलाफ बोलता हो। जो यानी कोई भी बाबा अगर इस तरह की बात करता है, कहीं ना कहीं देश विरोधी नीति रखता है, बोलता है, वो देश के खिलाफ बात करता है वो बाबा। तो अब क्या मांग है, किन अच्छा मुद्दे? अब मेरे को मेरे खिलाफ इसने 8 तारीख को FIR लॉन्च करा दी कोर्ट के थ्रू इसने, और मेरे को कह रहा है तूने मेरे भागवत पे मेरे को हमला करवाया मेरे पे, जबकि हमने वहाँ कुछ ना कहा। बात भी आप पूरा मीडिया हमारे साथ था, कोई मीडिया में ऐसी कोई बात भी नहीं है कि भाई कोई उसको हथियार चलाया, कोई चलाया हमने उसके ऊपर भी। और वो कहता है मेरे पे धारदार हथियार चलाए गए, उस पर ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे। सुनील जी, लगातार आप गौरक्षक के लेके आप अपनी एक जमीनी हकीकत को दिखाते रहे हैं। जनता आपको देखती है कि आप किस तरह से गौरक्षक की सेवा करते हैं, और गौओं को छुड़ाने में आपकी अहम भूमिका रही है। लेकिन एक बाबा को लेकर आप कहीं ना कहीं टिप्पणियां की जा रही हैं, और आप पे मुकदमा उल्टा ही दर्ज किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं क्या लगता है कि एक ही धर्म में, एक ही संप्रदाय में होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आप जिस पे आरोप लगा रहे हैं, वो भी तो हिंदू ही हैं। ये हिंदू नहीं है, ये मुसलमान है। ये मुसलमानों की बात करता है हमेशा। जब देखो कि मुसलमान कैसे बना देगा ये हमारे देश में प्रधानमंत्री मुसलमान को, हिंदू क्यों नहीं बनेगा हमारा? और ये मुसलमानों की बात करता है, जब भी करता है। ये भगवा चोला पहन के इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं? भगवा चोले के अंदर कुछ और कुछ है पहने हुआ। ये इसके साथ 4 आदमी 5 आदमी और भी हैं जिन्होंने भागवत कराई है, वो आदमी भी इसके साथ सम्मिलित हैं इन कामों के लिए। लेकिन पंचाल जी, एक चीज हो, पहले भी ये गिरफ्तारी हो चुकी है ऐसे बाबा की, जो आप नाम बता रहे हैं, इस बाबा की, युवराज बाबा की पहले भी गिरफ्तारी हो चुकी है, तमाम खबरों में भी ये चले हुए हैं। ये पर्वतीय कॉलोनी से भी गिरफ्तार हो चुका है। पहले भी हमारी पर्वतीय कॉलोनी से एक लड़की को, कैप्टन जी की पोती है, उसकी लड़की को लेके भाग चुका है यहाँ से। एक लड़की संजय कॉलोनी से भी है, एक लेडीज, उसको भी उसने भी जहर पी लिया था उसकी, इनकी वजह से। तो दर्शकों देखें किस तरह से जो धर्म के आड़ में हमारा देश जो है धर्म के नाम पे चढ़ता है, आस्थाओं के नाम पे चलता है। अगर ऐसे आस्थाओं से खिलवाड़ करने वाले बाबा अगर आपके आसपास हो तो
उन पे नजर रखें और उनकी सूचना नजदीकी थाने में जरूर दें, क्योंकि धर्म के चोला पहनकर लोग जो बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं हमारे ही धर्म में रह के हमारे धर्म को तोड़ने का, धर्म कोई भी हो लेकिन धर्म के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो चाहे किसी भी जाति से हो, किसी धर्म से हो। तो ऐसे ही मामला आज पर्वतीय कॉलोनी में आया हुआ, जो कि लोग, तमाम लोग देखें, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, दिखाएं एक बार कि ये लोग आए हुए हैं ऐसे बाबा के लिए जो बाबा धर्म के नाम पर कहीं ना कहीं कुरीति और अनीति और तमाम इस तरह की बातें सामने निकल कर आ रही है, जिस बाबा पे कहीं ना कहीं आपराधिक मामले भी कहीं ना कहीं थाने में, चौकियों में दर्ज है और उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी हो चुकी हैं। बावजूद इसके कि लगातार ऐसी मामला वो पर्वतीय कॉलोनी हो या फरीदाबाद के किसी कोने में हो, आता ही रहता है। ऐसा ही एक बाबा है युवराज बाबा, जिसको लेकर तमाम लोग आज पर्वतीय कॉलोनी में आए हुए हैं, उसकी नीतियों के चलते, उसके धर्म के खिलवाड़ के चलते, क्योंकि आए दिन धर्म के नाम पे कहीं ना कहीं देश में भी जहर घोलने का काम कर रहा है। और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे सर? नमस्कार सर। जी नमस्कार। नाम बताइए एक बार। अनिल कौशिक नाम है। कौशिक जी, आज चौकी पहुंचे हुए हैं, क्या पूरा मामला है? ये ऐसा है जी, इनकी अक्सर वीडियो आती रहती हैं जो एक कथावाचक को ये चीज़ें शोभा नहीं देती हैं, जो इस तरीके की ये बातें करते हैं। ये बार बार कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं। सीए और एनआरसी के उसमें भी जाके इन्होंने इस तरीके की बातें करी कि उनको मुस्लिम वोट को लुभाने के लिए कि भी मुसलमान प्रधानमंत्री होगा या वो होगा, हमें उस चीज़ से कोई लेना। पर एक जो बंदा एक कथा कर रहा है उसका इस तरीके की बातें करना एक औचित्य नहीं है कि उसको इस तरीके की बातें करी जाए। फिर दूसरा, इन्होंने देश विरोधी इस पे इन पे मुकदमे दर्ज हैं। मुकदमा नंबर 149/2020, 188A, 153A और 67 IT एक्ट में पंजीकृत है इनके खिलाफ। और आपराधिक मामले इन पे हाँ जी, और एक मुकदमा इन पे मुजेसर थाने में है, जो जलघर पे ये कथा कर रहे थे कि पुलिस आई और इनको वहां से कथा के बीच में से उठा के ले गई। तो इन सब बातों को देखते हुए हम सब ने, कॉलोनी वालों ने इनका विरोध करा कि भैया आप, हमने सबने वहाँ की जो लेडी थी उन सबको वीडियो दिखाई, सबने हमारी बात से सहमत थी कि इस तरीके की बाबा से हमें कथा नहीं करानी चाहिए। और इन्होंने क्या करा, यहाँ से जैसी पुलिस, हमने 112 नंबर पर डायल करा तो पर्वतीय कॉलोनी, सारण थाना, मुजेसर, जहाँ जहाँ इनके केस थे वो अपने आप ही वहाँ पे पुलिस पहुँच गई। और पुलिस को देखते ही, पुलिस को देख के इनके सामने आना चाहिए था, अपना विचार रखना चाहिए था ना। वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, मीडिया साथ में थी, सब वीडियोज हैं हमारे पास, सबके सामने बात हो रही थी। तो आप अपना पक्ष रखते, जब हम कहते कि भैया आप ठीक हो या गलत हो, जो कोई बात होती है, कोई विचारों की लड़ाई है, हम आपस में सामने बैठ के बात कर सकते थे। पर इन्होंने क्या करा, ये पुलिस को देखते ही रफू चक्कर हो गए। पुलिस ने फोन करा इनके पास, तो इन्होंने कहा कि एक चीज आपसे जानने की कोशिश कर, आप भी टीका चंदन कर रखे हैं, धर्म के आस्था पे आप भी विश्वास करते हैं, निष्ठा है, क्योंकि हमारा भारत देश है कि कहीं ना कहीं धर्म के ही नाम पे टिका हुआ है और धर्म के आस्थाओं पे ही चलता है। लेकिन धर्म के साथ खिलवाड़ होता है तो कैसा, आपको कैसा महसूस, कितना फील होता है? ये नहीं होना चाहिए। हाँ, इन्हीं चीजों, ये पॉलिटिक्स जो है ये बीच में इस तरीके की, अगर हम धर्म के नाम पे काम कर रहे हैं तो हमें बीच में पॉलिटिक्स नहीं गुजरनी चाहिए। सहारा क्यों लिया जा रहा है? ये धर्म का सारा, अब ये चीज तो समझ से बाहर है हमारे। इन्होंने एक एजेंडा बना दिया कि आप कथा कर रहे हो, कथा में 4 लोग शामिल हो जाएंगे, उनको किस तरीके से वोटर्स को लुभाना है या धर्मांतरण करवाना है या लव जिहाद करवाना, किस तरीके से एक मैं एक्चुअली अभी सीआईडी को भी भेजूंगा ये चीजें, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं शक है कि ये एक अलग से अपना जहर घोला जा रहा है और ये गतिविधियां जो है गलत तरीके से चला रहे हैं। अगर कॉलोनी वासियों ने उनका विरोध करा है तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने वहां जाके एक वीडियो वायरल कर दी कि मोदी जी मुझे मरवाना चाहते हैं, आरएसएस के गुंडे भेज दिए, धारदार तेजदार हथियार थे, इस तरीके की उन्होंने एक कंट्रोवर्सी वाली एक वीडियो वायरल कर दी, ताकि समाज में धर्म में कहीं ना कहीं, हाँ, ताकि उनके अनुयायी जो हैं वो भड़क जाएं और आपस में कंट्रोवर्सी पैदा हो। वो अपने आप को या तो फेमस करना चाहते हैं या फिर वो सिक्योरिटी चाहते हैं, बार बार सिक्योरिटी की मांग करते हैं। अब उन्होंने कल क्या करा, कल सुनील पांचाल जी को व्हाट्सएप पे खुद ही मैसेज करते हैं, अपनी वीडियो बना के खुद ही हमें भेज देते हैं। अब उन्होंने एक वीडियो बना के भेजा कि मेरे पे गोकुलपुरी पे सुनील पांचाल जी ने हमला करवा दिया। सुनील पांचाल जी को पता ही नहीं है गोकुलपुरी में उनके कोई लिंक ही नहीं है, अपने आप ही उन्होंने इस तरीके की घटना भिजवा दी है। हाँ, वीडियो बना के लेटर टाइप करके इन्हीं के पास व्हाट्सअप कर रहे हैं, इनको हरासमेंट कर रहे हैं, रात को 11 बजे 12 बजे मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सअप कॉलिंग कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। ये इस तरीके की घटना से हमारे भाई साहब बड़े परेशान हो गए हैं और इसलिए हम एक एप्लीकेशन देने आए हैं थाने में इनके खिलाफ और इनको बुलाया जाए। इनको ये चाहते क्या, हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं क्या? मांग क्या है? हमारी मांग है, ऐसे जो कथावाचक है हमें सबको उनका बहिष्कार करना चाहिए और कानूनी कार्रवाई हम इन पे करवाने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं।
चलिए देखें किस तरह से अनिल कौशिक जी ने कुछ बात रखा, क्योंकि कथावाचक का काम होता धर्म के बारे में जनता को, समाज को, उन लोगों को जागृत करना, बताना कि धर्म क्या है, और कथा के माध्यम से लोगों को कुछ चीज़ें जो नहीं जानकारी उनको बताना। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे भी कथावाचक हैं जो कि धर्म के नाम पर कुरीतियाँ फैला रहे हैं, गलत मैसेज दे रहे हैं और उस धर्म के आड़ में गलत काम करके समाज को गंदा करने का काम कर रहे हैं। कुछ और भी बुजुर्ग हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या पूरा घटनाक्रम रहा, कि क्यों ऐसा विरोध हो रहा है। एक साधु संत के नाम पे जो युवराज महाराज जिनका नाम है, क्या कहेंगे युवराज महाराज के नाम पे क्या हो रहा है ये? मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे जो आजकल ये कुकुरमुत्तों की तरह ढोंगी बाबा जो अपने चंद पैसे के लिए हमारे ही धर्म को, हिंदू धर्म को और हिंदू होने का नाटक करके एक भागवत कथा धार्मिक प्रोग्राम में धार्मिक आस्था से जुड़े हुए उसको मजाक के तौर पे और ऐसी बातें करना, भोली भाली जनता को बरगलाना और यहाँ तक कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ भी गलत शब्द बोलना, हम शायद बिल्कुल भी बर्दाश्त इस बात को नहीं करेंगे कि जो हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ ऐसी बात करे और हमारे को ही हमारी औरतों को, हमारे उन भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बना के और इस तरह की बात करे। कि भागवत कथा में हिंदू मुस्लिम वाली बात कहाँ से आ जाएगी? उन्हें तो अपने इस धर्म का ऐसा प्रचार और प्रसार करना चाहिए कि ताकि सभी लोग हमारे हिंदू धर्म की और उसकी जय जयकार करें। जबकि ये ढोंगी बाबा का अन्य पुलिस चौकी और थानों में भी केस इसके खिलाफ दर्ज हैं, जो हम आज एप्लीकेशन दे रहे हैं भाई सुनील पांचाल के फेवर में, उनके द्वारा दिलवा रहे हैं जो उनके साथ ये केस हुआ है। उसमें उसका साफ जाहिर हमने लिख के दिया है कि कहाँ कहाँ इसके खिलाफ क्या है। और ये लड़कियों को लेके भी, यानी कुल मिला के इसका सीधा साधा काम है कि भागवत कथा के माध्यम से औरतों को अपनी हवस का शिकार बनाना, उनको लेके भाग जाना। और इस तरह के प्रचार को आप कहां तक मान्यता दे सकते हैं? जब हमारे धर्म के खिलाफ हमको इस तरह की बातें करेंगे तो हम ऐसे आदमी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हम ऐसे आरोप आप लगा रहे हैं, किसी एक साधु संत पे लगा रहे हैं, कि धर्म प्रचारक पे लगा रहे हैं, कुछ तो सबूत होगा आपके पास? हमारे पास सबूत है, हमारे पास वीडियो है उनके जो उन्होंने बोला है वो है, और हमने उसमें लिख के दिया है फलां मुकदमा नंबर है, फलां डेट को और फलां उसके, और उसका सबूत ये है। आप चाहें तो हमारे इस मोबाइल में देख सकते हैं। क्या नाम है, हमारे पास सबूत है, बिना सबूत के हम यहाँ नहीं आए हैं। और कहने का मतलब वो गलत आदमी है, ढोंगी है, एक तरह से चरित्रहीन इंसान है। इसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं लोग, क्योंकि एक साधु संत के नाम पे एक ढोंगी बाबा हैं जिसका नाम है युवराज महाराज, जो कि पर्वतिया कॉलोनी में अपना पैठ बना चुके हैं और लगातार कई बार ऐसे मामले में वो पुलिस के कहें एक तरह से जेल में चक्कर काट चुके हैं। लेकिन बार बार ऐसे करने के बावजूद भी वो बाबा मानने को तैयार नहीं है। और लोगों से जानते हैं कुछ। जी क्या नाम है? राजेश कुमार लखेरा। राजेश जी, क्या पूरा घटनाक्रम रहा है, क्यों चौकी में पहुंचे हैं? ये एक ढोंगी बाबा है युवराज जी, जो अपने आप को बाबा कहता है और भागवत के नाम पे औरतों को बरगलाना, उनको अपने वश में करना और उनकी इज्जत के साथ खेलना, ये इसका सबसे मोटा काम है। और ये भी पक्का नहीं पता कि उसका नाम युवराज ही है। कोई पक्का कन्फर्म नहीं है, क्या पता कोई जिहादी हो और हिंदू धर्म में प्रचार के लिए बैठा हो और हिंदू धर्म से खिलवाड़ कर रहा हो। ये बहुत बड़ी बात है। ये है सबसे बड़ी, तो क्योंकि इसका माध्यम ही यही है। नहीं तो हिंदू एक वाचक होके, कथावाचक होके क्या वो बलात्कार करेगा? क्या वो रेपिस्ट होगा? वो ओल्ड फरीदाबाद थाने में उसके खिलाफ महिला ने जहर खा के अभी केस दर्ज कराया है उसको। हाँ, महिला ने, हाँ, जो उसके सामने उसके साथ रेप किया इसने। और उसके बाद ऐसे कई धाराएं लगी हुई हैं और देशद्रोही बयान देता है वो, हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को गाली देता है वो। ऐसा बंदा थोड़ी होगा। जो हमारे पूजनीय है, हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी और मोदी जी पूजनीय बराबर है वो हमारे, उनको गाली देता है। ऐसे बंदे के खिलाफ तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। ऐसे बंदों को तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इन बंदों पर। और इनका पूरा डिटेल निकाली जाए, ये किस किस ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। ये हमारे हिसाब से तो ये अलकायदा या और किसी ग्रुप के साथ ही मिलेंगे। ये यहाँ पे आके हिंदू का नाम रख के और हिंदू वाचक कथावाचक बन के और हिंदुओं के बीच के सेंध लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके धर्म को तोड़ने का काम कर रहे हैं। क्योंकि भागवत के नाम पे अगर वहाँ पे मुसलमान प्रधानमंत्री बनाने का या और कोई ऐसा वाचक कहते हैं तो वो गलत है। कथा के हिसाब से होती है कथा, ना कि वहाँ पे कोई धर्म जाति के लिए होती है। कथा के हिसाब से की जाए वहाँ पे।
कथा हमारी जो भागवत कथा है वो सबसे पवित्र कथा है। पवित्र मानते हैं उसको, और पवित्र कथा है। और पवित्र कथा के बीच में अगर कोई दूसरा धर्म का वो आता है तो वो गलत है। इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की बात। तो देखें कि जो पर्वतिया कॉलोनी चौकी में आज तमाम लोग पहुंचे हुए हैं, ये गौरक्षक सेवा दल के लोग हैं। इनका साफ कहना है कि ऐसे बाबाओं पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इनके खिलाफ जो भी उचित कार्रवाई होती है पुलिस करे, क्योंकि लगातार इस तरह के लोग कहीं ना कहीं समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। और धर्म के नाम पे आप लोग जो भी दर्शक ये खबर को देख रहे हैं वो सचेत करें आसपास लोगों के कि जो कथावाचक के नाम पे कहीं ना कहीं गलत काम करने पाए जाते हैं और उन पे आरोप लगते हैं। यहाँ तो आरोप क्या, यहाँ सिद्ध भी हो चुका है। तमाम लोग जो आरोप लगाए हैं और वीडियो भी दिखाया इन लोगों ने। तो ऐसे ही लोगों से आप सावधान रहें, आसपास के लोगों को सचेत करें कि जो धर्म के नाम पे कहीं ना कहीं गलत काम ना करते हों। ऐसे ही खबरों को नहीं देखने के लिए आप देखते रहे FC24 न्यूज़। मैं हरकुलिस पांडे।